श्री महेश्वर हजारी माननीय मंत्री सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार ने आज प्रेस क्लब दरभंगा का फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। वहीं इस अवसर पर जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन, एसएसपी श्री जगुनाथ रेड्डी जला रेड्डी, उप विकास आयुक्त दरभंगा श्री चित्रगुप्त कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क श्री सत्येंद्र प्रसाद, डीसीएलआर सदर संजीत कुमार, अन्य पदाधिकारी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के प्रतिनिधि आदि उपस्थित थे। माननीय मंत्री महोदय ने संबोधित करते हुए कहा कि आज हम बहुत खुश हैं कि जहां मेरा जन्मभूमि और कर्मभूमि वहां से प्रेस भवन का शुभारंभ करते हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए जिला प्रशासन एवं पत्रकार बंधु को धन्यवाद देता हूं। सभी पत्रकार बंधु सरकार की सभी योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं एवं जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। सरकार का उद्देश्य है कि पायदान के अंतिम छोर पर बैठे लोगों को लाभ मिले। सभी पत्रकार बंधु एक साथ होकर काम करें। मिथिला का नाम सदियों से पूरे देश एवं विदेशों में भी प्रचलित है। उन्होंने जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक के कार्य की प्रशंसा किया। उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी की कार्यशैली बहुत अच्छी है, जनता की समस्या सुनते हैं एवं उनका समाधान भी करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रेस क्लब का उद्घाटन दरभंगा से किया हूं और सभी जिला में करेंगे। माननीय मंत्री महोदय ने प्रेस क्लब के सभी कमरों का निरीक्षण किया और कहा कि बेहतर ढंग से सुसज्जित किया गया है। वरीय पुलिस अधीक्षक ने संबोधित करते हुए कहा कि प्रेस की भूमिका समाज में अहम होता है। समाज की कई समस्या को उठाते हैं, चाहे बिजली की समस्या हो, सड़क की समस्या हो एवं पुलिस विभाग की समस्या को उठाते हैं एवं हम लोगों को सूचना मिलती है, हम लोग उस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं। जिलाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि सबसे महत्वपूर्ण आज चिंता है प्रेस एवं मीडिया से जुड़े भाई एवं पत्रकार। उन्होंने कहा कि दरभंगा की पत्रकारिता अपने आप में एक उदाहरण की स्वरूप है, जहाँ पर सभी लोग सिर्फ पत्रकार की भूमिका में नहीं होते, बल्कि एक और हाथ में मोबाइल, कलम, कैमरा होती है और दूसरी ओर संवेदना होती है। उन्होंने कहा कि एक सामाजिक दायित्व को समझते हुए पत्रकार की भूमिका में आते हैं। वास्तव में एक बहुत बड़ी भूमिका है। पत्रकार की निकली हुई कलम की स्याही गलत दिशा में नहीं चल जाए, यह पत्रकार बंधु को देखने की बात है। कोई दुष्परिणाम समाज पर न पड़े, समाज के उत्तरदायित्व की समझने की जरूरत है। हर व्यक्ति अपने आप में कहीं पत्रकार है, कहीं श्रोता और कहीं पाठक भी है। प्रेस क्लब वास्तव में पत्रकारिता को एक नई पहचान देगा। प्रेस की परिकल्पना का जो मूर्त रूप दिया है, उनके प्रति हम लोग आभार प्रकट करते हैं। प्रेस क्लब से एक संदेश निकलकर पूरे बिहार में जाए और लोग सीखने के लिए, देखने के लिए आए, तब वो एक दिन होगा हम लोग फक्र एवं गर्व महसूस करेंगे। कार्यक्रम का संचालन नवीन कुमार सिन्हा वरीय पत्रकार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिले के सभी प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के पत्रकारगण उपस्थित थे। प्रजातंत्र के चौपास काम और हर समस्याओं के सरकार के संज्ञान में लाने वाले सभी पत्रकार बंधुगण, यहाँ उपस्थित हम लोग के जिला संवाददाता राजीव रोशन जी, मंच पर उपस्थित एसएसपी साहब, डीडीसी साहब, डीसीएलआर साहब और डीपीआर साहब एवं उपस्थित हमारे सभी साथियों, माताओं, बहनों, मैं बड़ी खुश हूँ कि मैं अपने पहला जो मेरा कर्मभूमि, जन्मभूमि, वहां से आज उद्घाटन समारोह प्रेस क्लब का कर रहा हूँ। जब मैं भवन निर्माण मंत्री था, उस समय पूरे बिहार में कुछ 32 करके भवन निर्माण कराया गया था, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत सभी जगह मकान बन के तैयार था, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ उद्घाटन नहीं हो पाया, जिसके कारण मकान बंद होने पे भी बहुत जर्जर स्थिति में आ गया था। मैं जिला प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन लोगों के सहयोग से और पत्रकार बंधुओं के सूझबूझ से जिस तरह से आप लोग ऐतिहासिक काम करने का काम किया, इसमें मेरा कुछ काम नहीं है। सब पत्रकार बंधु को देन है,
जो आप लोगों ने जबरन यहाँ थे पकड़ के लाए और दिखाए हमको देख कर अचंभित रह गए। इतना अच्छा जगह पर प्रेस क्लब है और सिर्फ प्रक्रिया के तहत भी बंद है। तो मैंने स्वयं जाकर के वहाँ मीटिंग करके अपने सेक्रेटरी डायरेक्टर सबको कहे सारा का सारा पूरे बिहार का हो गया। सबसे वास्तव में सबसे पहला प्रोग्राम यही चल रहा है कि सारा यहाँ के पत्रकार बंधु के जिस तरह से उत्साहित थे, जिस तरह से कॉन्शियस थे, तो मैं समझता हूँ इसी तरह से यदि कॉन्शियसनेस सब जगह हो जाए तो आप लोगों ने पत्रकार बंधुओं ने जिला प्रशासन से मिलकर जिस तरह से सहयोग करके ये चालू कराने का काम किया, उद्घाटन हो रहा है, आप लोगों की देने में आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और विश्वास दिलाना चाहता हूँ मैं आपके घर का हूँ और जब भी कोई बात आएगी तो मैं आपके साथ रहने का काम करूंगा। खास करके प्रजातंत्र में हमारे जितने पत्रकार बंधु हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सभी साथी जो सरकार के जितनी भी कामें होती है वह काम आम लोगों तक पहुंचाने का काम करती है, जनता तक पहुंचाने का काम करती है। कहीं कोई त्रुटि होती है जिला प्रशासन को तो वह भी सरकार को संज्ञान में देने का काम करती है। और जहाँ तक विकास संबंधी बात है, रोड पुलिया हो, तो सारी के सारी बातें आप ही लोग सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। सरकार को जो मंशा है, बिहार सरकार को, भारत सरकार को अंतिम पायदान के लोगों तक किस तरह से लाभ मिले। हमारे जिला प्रशासन के लोग तो लगे ही रहते हैं, लेकिन असली बात है कि गाँव घूम करके संज्ञान में बिहार सरकार को देने का काम आप लोग करते हैं, जिससे कि समस्या का हल होता है। इसलिए मैं साथियों आप लोगों को आग्रह करना चाहूंगा, सिर्फ एक प्रार्थना करना चाहूंगा आप लोगों को कि कोई भी हो, इंटरनल कोई भी मतभेद हो, उसको भुला करके आप लोग एक होकर के इसमें सब लोग बैठ करके सबके साथ चलिए और मिथिला की पहचान बनाने का काम कीजिए। तो मिथिला सदियों से मिथिला का नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान पूरे देश में ही नहीं विदेश में भी है, उसको पहचान देने का काम आप लोगों ने किया है, ऐसी बात नहीं किया है। और इसी के तरह आप लोगों को देखा देखी मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार में इसका उद्घाटन चालू हो जाएगा और एक उदाहरण आप लोगों ने पेश करने का काम किया है। जिस तरह से आप लोगों ने कॉन्शियस होकर के, एक्टिव होकर के और मुझे भी तगादा करके, जिला प्रशासन से तगादा करके, सारे के सारे लोगों से जिस तरह से मदद लेकर उद्घाटन करने का काम किया है, ये आप लोगों का काम है। मैं समझता हूँ कि संजय जी है, डेली एक फोन करते थे, ऐसे हो गया भैया, ऐसे हो गया भैया। तो जिस तरह से सारे लोगों की चर्चाएं करते थे कि सबको पत्रकार बंधु बैठ करके हम लोग तैयार हैं। पहले बार आए तो लगता था कि खासा हाल है, लेकिन आज देख करके बड़ी खुशी हुई है। इसलिए मैं खास करके सभी पत्रकार बंधुओं को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सारे जितने भी पत्रिका है सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कोई भी चीज हो आप लोग हमसे राय लेंगे, जो भी सरकार से बन पाएगी सब करने का काम करेंगे। मुझे तो खुशी है डीएम साहब और एसएसपी साहब की नाम, प्रतिष्ठा, सम्मान सभी जगह है। इन लोगों की जो कार्य करने की शैली है, देखते हैं अपने से फोन उठाना, अपने से काम करना, तो इसमें बिहार सरकार की मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ती है। तो हमने जिस प्रशासन को भेजा वो अच्छे तरह से जनता की जितनी भी समस्या है और समस्या को सुनने का काम करते हैं, हल करने का काम करते हैं। और एसएसपी साहब ने बताया भी कि जो समस्याएं हैं, जो घटनाएं घटती है, उसका पूर्ण रूप से पहचान करके, सच्चाई जान करके उसको आम लोगों के बीच में यदि दीजिएगा तो आप पर भी विश्वास होगा और प्रशासन पर भी विश्वास होगा। प्रशासन शीघ्र ही उसको हल करने का काम करेगा। यही मैं चाहता हूँ कि ऐसी निशानी होती है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आपने जो इतिहास रचा है, यह इतिहास पूरे बिहार में चालू हो जाएगा। दरभंगा से शुरुआत हुई है, मिथिला से शुरुआत हुई है, जिस मिथिला की पहचान पान मखान और मछली से सब होता है। तो मैं समझता हूँ कि मिथिला की पहचान यहाँ से दिल्ली तक है। तो भारत सरकार भी आज हर चीज में पहला कार्य प्रारंभ करती है मिथिला से, मिथिला के लोगों से, मिथिला की भाषा, बोली, संस्कृति। मैंने समझता हूँ कि पूरे विश्व में कहीं है। हम लोग भी कितने देश घूमने का काम किए,
लेकिन अपना मिथिला जैसे समाज कहीं नहीं है। जो भी अतिथि आते हैं बाहर के, चाहते हैं कि मिथिला कहीं जुड़े हुए हमारे बंधु, आपने सही ही कहा है कि दरभंगा की पत्रकारिता अपने आप में एक उदाहरण के स्वरूप है, जहां पर सभी लोग सिर्फ पत्रकार की भूमिका में नहीं होते हैं, बल्कि एक और उनके हाथ में कलम होती है, मोबाइल होता है, कैमरा होता है, दूसरी ओर संवेदना होती है, मानवीयता होती है। एक सामाजिक व्यक्ति के दायित्व को समझते हुए वो पत्रकार की भूमिका निभाते हैं। वास्तव में ये एक बहुत बड़ी बात है। एक घटनाक्रम मुझे याद आ रहा है कि किसी आदमी ने अफ्रीका में एक तस्वीर फोटो खींची थी, जिसमें एक गिद्ध था और एक बच्चा था। उसको अवार्ड मिला था, आप सब लोगों ने देखा होगा। लेकिन किसी दूसरे व्यक्ति ने क्वेश्चन किया कि जिसने इस फोटो को खींचा है उसके बाद क्या घटना हुई। वो बोले कि हमारा फ्लाइट था, हम तो लौट रहे थे, इसलिए हमें नहीं पता कि उसके बाद उस घटनाक्रम में क्या हुआ। तो लोगों ने अपनी राय रखी कि आप उसका जीवन बचा सकते थे, आप उसके लिए कुछ कर सकते थे। तो जब आप पत्रकार होते हैं तो सिर्फ कहानी पिरोना आपका काम नहीं, आप एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ सामने आते हैं। आपको ये भी देखना होता है कि आपकी कलम से निकली हुई स्याही कहीं गलत दिशा में नहीं चली जाए, उसका कोई दुष्परिणाम समाज पे नहीं पड़े। समाज के उत्तरदायित्व को समझने की जिम्मेवारी होती है। और खास तौर से जब हम डिजिटल मीडिया के युग में आ रहे हैं, जहां पर सोशल मीडिया, फेसबुक और कई सारे माध्यम खुल गए, अब ये सीमित नहीं रह गया है। हर व्यक्ति अपने आप में कहीं ना कहीं पत्रकार भी है और कहीं ना कहीं उसका श्रोता और पाठक भी। इस चीज को आपको समझना होगा। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। कई बार कई सारे लोग होते हैं इन्फ्लुएंसर की भूमिका में, यूट्यूबर की भूमिका में। आप देखते हैं कि कई बार नहीं चाहते हुए भी बहक जाते हैं, जरूरत से ज्यादा बहक जाते हैं। आप लोग देख रहे होंगे हाल के दिनों में भी ये सारी चीजें आई है। तो हमको सेल्फ कंट्रोल के साथ, और जो चीजें आज यहाँ देखने को आई है एक प्रेस क्लब, ये वास्तव में इस पत्रकारिता को नई पहचान देगा। जिन लोगों ने भी इसकी संकल्पना रखी, इसकी परिकल्पना को मूर्त रूप देने का काम किया है, निश्चय ही आज हम सब लोगों को उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए। और ये साकार रूप ले रहा है आज, और माननीय मंत्री जी ने समय दिया है। मैं विशेष रूप से सबके प्रति आभार प्रकट करता हूँ। और यहाँ बैठ करके चिंतन हो, मंथन हो, और दरभंगा मिथिला को हम कैसे आगे ले जाएं, प्रशासन के साथ, राजनीति के साथ जुड़ करके हम सब लोग एक प्रयास करें। ये केंद्र बिंदु बने जहां से लोगों की सोच उभर के सामने आए, जहां से स्वप्न निकल के सामने आए और मिथिला के लोग उसको साकार कर सके। ये मैं चाहूंगा, ये मेरी शुभकामना है। एक बार फिर से सभी प्रेस एवं मीडिया से जुड़े हुए लोगों को मैं बहुत रूप से, बहुत हृदय से आभार देता हूं उनकी भूमिका के लिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि ये जो प्रेस क्लब दरभंगा है, इससे एक संदेश निकल के जाए, पूरे बिहार में संदेश निकल के जाए, और लोग यहाँ आए सीखने के लिए, देखने के लिए। तब वो एक दिन होगा जिस पे हम सब लोग फख्र कर सकेंगे, गर्व महसूस कर सकेंगे। और मैं ये बताना चाहूँगा कि प्रेस का रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो आप जानते हैं, समाज में बहुत सारा मान लीजिए कुछ कमियाँ रहता है, जो रोड का समस्या हो, बिजली का समस्या हो, आप लोग मुद्दा उठा के हमारे नजर में ले जाते हैं। जैसा पुलिस का विभाग का भी हो, कुछ कारण में कार्रवाई नहीं हुआ तो आप लोग लिखते हैं, तो हम लोग भी सुबह जब उठ के पढ़ते हैं तो हमको भी उसको संज्ञान लेके फिर हम लोग भी संबंधित पदाधिकारी लोगों को निर्देश देते हैं, ताकि जो ज्वलंत मुद्दे हैं, जो समस्या ज़्यादा है, आप लोग उजागर करते हैं, हमारे संज्ञान में आ जाता है। ताकि आप ये काम करते हैं कि जो मिरर है, जो हमको दिखाते हैं कि आपका ये होना चाहिए। फिर उसके अलावा बहुत सारा जैसा कुछ हमारा, जैसे मान लीजिए एग्ज़ाम चल रहा है, इलेक्शन हो गया, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोग्राम हो गया, हम लोगों को सूचना आप लोगों के माध्यम से जनता को पहुंचाने का काम हम लोग चाहते हैं कि पहुंचाइए। आप जनता और प्रशासन के बीच में कड़ी भी बन जाते हैं, लिंक बन जाते हैं, तो इसीलिए जनता को पता चल जाता है कि ट्रैफिक प्लान क्या है, सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स कहाँ है, पार्किंग व्यवस्था कहाँ है, वो लोग पढ़ के समझ जाते हैं।
तो ऐसा बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम है जिसमें आपको इसीलिए चौथा स्तंभ भी बोला जाता है डेमोक्रेसी में। तो आप लोगों का रोल इम्पोर्टेंट है और सिस्टम भी इंस्टीट्यूशन भी काम करता है। तो हम लोग सोचते हैं कि जो अच्छा काम आप लोग दिखाते हैं या नेगेटिव काम जो भी दिखाते हैं हम लोग उसको संज्ञान लेके हम लोग काम करते हैं। बट हमारा एक भी सुझाव होगा कि आप लोग जो काम करते हैं उसमें अगर आपको लगता है कि सिस्टम पे कमियां हैं तो ठीक है लिखिए, बट अगर लगता है कि सिस्टम में कमियां नहीं बट कुछ कभी कभी लगता है ज़्यादा ही लिखा रहता है बट सिस्टम का कमियां नहीं रहता था हमारा हाथ नहीं तो आप आके हमसे पूछ लीजिए, हम बता देंगे आपको क्या समस्या है उसमें क्या समस्या नहीं है।